नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एज में। हम कर रहे थे एडग्रेड की पाठ्य पुस्तक, जिसमें कि सामाजिक विज्ञान जो है हम कर रहे थे कक्षा 8वीं का। और हम करने वाले हैं आज अध्याय 8, जो कि चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ये है अंतिम अध्याय इस पाठ्य पुस्तक का, अभ्यास पुस्तिका का। एडग्रेड की अभ्यास पुस्तक के आंसर जो है मिलते नहीं है, ना मार्केट में उपलब्ध है, और जो है बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है। और आजकल जो वार्षिक परीक्षा में इसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको जो है कवर कराने का निर्णय लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। केसरी समाचार पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था? गुजरात से। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस ने। ब्रिटिश भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन सन 1922 में प्रारंभ हुआ था। स्पष्टीकरण, क्यों? भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में प्रारंभ हुआ था, मैंने इसका स्पष्टीकरण में दिया। अब देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। एल्बर्ट बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया। केसरी अखबार मराठी भाषा का प्रकाशित हुआ था। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वराज दिवस मनाया गया। नमक कानून भंग करना दांडी यात्रा का उद्देश्य था। जलियांवाला बाग घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लौटाई गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है? प्रांतीय स्वायत्तता का आशय है कि प्रांतों को अपनी सरकार बनाने और शासन करने का अधिकार दिया गया। यह प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत लागू हुआ। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? तो बंगाल का विभाजन सन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिससे भारतीय जनता का अपमान हुआ। इसके कारण पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। एल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापस लिया? ब्रिटिश सरकार और यूरोपीय नागरिकों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसके दबाव में सरकार ने यह बिल वापस लिया। गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे? तो नमक कानून तोड़ना, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? 1922 में चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। इस घटना में प्रदर्शनकारियों ने एक थाने को आग लगा दी, और जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। रॉलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? रॉलेट कानून के तहत बिना मुकदमे की गिरफ्तारी और कैद की अनुमति दी गई, जिसे भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन माना। असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा किन वस्तुओं एवं कार्यों का बहिष्कार किया? तो इसका उत्तर है ब्रिटिश वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों का त्याग, विदेशी स्कूलों और कॉलेजों से त्यागपत्र। 15वां प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन क्यों किया गया और इसके क्या परिणाम हुए? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया ताकि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच फूट डाली जा सके। इसके परिणाम क्या थे? बंगाल के लोगों ने विभाजन का व्यापक विरोध किया, स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ, और विभाजन को 1911 में रद्द करना पड़ा। कैबिनेट मिशन की असफलता के क्या कारण थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद, मुस्लिम लीग का पाकिस्तान की मांग पर जोर, संघीय व्यवस्था को लेकर विवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे अध्याय नंबर 8 था ये, और अब जो है इतिहास जो है खत्म हो गया। अब हम करेंगे राजनीति। तो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप शिक्षक हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, ताकि और भी शिक्षक साथियों को फायदा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।